Good morning, everyone. I hope that you all are updating your knowledge bank. It is very important for the personality development. Reason being, it enables you to communicate your ideas, your feelings to others in a correct way. So, we will start our video of the day, that is roots and affixes. हमारा जो आज का वीडियो है वो अपडेटिंग से ही रिलेटेड है। हम कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप ये मान लीजिए कि नए शब्दों का जो जुड़ाव है वो होता ही रहता है। जैसे कि इंग्लिश आप ले लें, हिंदी आप ले लें, तो उसमें कुछ नए शब्द बनते हैं और वो जुड़ते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो नए शब्द बनते कैसे हैं, उन्हें बनाने का तरीका क्या होता है, या फिर अगर हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, किसका क्या मीनिंग है, इन्हीं सब को लेकर आज बात करते हैं आज के वीडियो में, रूट्स एंड अफिक्सेस। तो सबसे पहले रूट वर्ड की बात करते हैं। एक्चुअली रूट वर्ड को बेस वर्ड भी कहते हैं। ये किसी भी शब्द का बेसिक पार्ट होता है, या आप ये मानकर चलिए कि यही वो पार्ट होता है जिसके बेसिस पर नए शब्द बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रूट वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कुक। अब कुक को और ज्यादा पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक ही मॉर्फीम है और ये एक ही शब्द है, लेकिन कुक से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कुक्ड, कुकिंग, अनकुक्ड। तो ये जो हम शब्द बना रहे हैं, ये अफिक्सेस जोड़ने पर बना रहे हैं। कभी हम पीछे की साइड ईडी लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं, या कुक में सामने की साइड हमने अन लगा दिया। तो इस तरह से जो रूट वर्ड है वो एक ही रहेगा, लेकिन उससे बनने वाले शब्द जो है वो अफिक्सेस के सहारे बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैनेज। अब मैनेज वर्ड को आप और नहीं तोड़ सकते, ये एक ही मॉर्फीम है। तो इसका मतलब हुआ कि इससे आप और शब्द बना सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेट। एजुकेट इज द बेस वर्ड, ये एक ही मॉर्फीम है। आप एजू और केट अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं, एक ही शब्द रहेगा ये। तो इस मॉर्फीम में भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, इस तरीके से। तो रूट वर्ड्स क्या हो गए? दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ द वर्ड, दे आर द बेसिक मॉर्फीम ऑफ द वर्ड ऑन विच certain suffixes are added एंड न्यू वर्ड्स आर फॉर्म। तो रूट वर्ड का जानना इसलिए भी जरूरी है, जब तक रूट वर्ड का हमें नॉलेज नहीं होगा, हम नए बनने वाले शब्दों के मीनिंग नहीं पहचान सकते। Affixes. An affixes is a group of letters that are generally added to the beginning or the end of the root word that can change either the meaning or the category of the word. इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि जब हम कोई भी अफिक्सेस जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, या तो शुरुआत में जोड़ेंगे या फिर आप एंड में जोड़ेंगे। उसके अलावा जब आप अफिक्सेस जोड़ते हैं तो देखिए, या तो मीनिंग उनका चेंज हो जाता है, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी हो गया तो मीनिंग चेंज हो गया, हैप्पी मीन्स खुश और अनहैप्पी मीन्स जो खुश नहीं है। या फिर उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी इज नाउन, और अगर मैं फुल लगा दूं उसके पीछे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। तो या तो कैटेगरी चेंज होगी उनकी, और या फिर उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अफिक्सेस होते कितने टाइप के हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, जो रूट वर्ड के पहले लग जाता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रीफिक्स कहलाता है, और जो रूट वर्ड के बाद लगता है वो आपका सफिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात है। अफिक्सेस आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, नए शब्द बनते हैं। कुक से क्या बन गया? कुक्ड बन गया। ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया, इस तरीके से। और ये आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करने के और समझने के काम आते हैं अफिक्सेस। तो इनका जानना बहुत जरूरी है। नाउ द कैटेगरी प्रीफिक्सेस। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो ये हमेशा शब्द के शुरू में लगते हैं, और अक्सर इनका प्रयोग इसलिए होता है कि ये मीनिंग चेंज कर देते हैं। कैटेगरीज चेंज करने के लिए प्रीफिक्सेस का यूज कम किया जाता है। जैसे कुक्ड का क्या हो जाएगा? अनकुक्ड हो गया। मैनेज का मिसमैनेज हो गया, और लिटरेट का इलिटरेट हो गया। तो इनकी जो पहली कैटेगरी थी, कुक्ड की कैटेगरी वर्ब थी, तो अन लगाने के बाद ही वर्ब ही रहेगी, बस इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैनेज, ये पहले भी वर्ब ही था, और मिस लगाने के बाद भी ये क्या रह जाएगा? वर्ब ही रह जाएगा, लेकिन केवल इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही लिटरेट है, और लिटरेट में इल लगाने से इसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में लगते हैं और मीनिंग चेंज कर देते हैं प्रीफिक्सेस। याद रखिए, प्रीफिक्सेस ऐड मीनिंग्स टू द थाउजेंड्स
ऑफ वर्ड, यानी हजारों लाखों शब्दों के सामने प्रीफिक्सेस आप लगा दीजिए तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है या उसे एक नया मीनिंग मिल जाता है। इसलिए अगर आप कुछ प्रीफिक्सेस सीख लेते हैं तो इसका मतलब है आप करेक्टली गैस कर सकते हैं हजारों शब्दों को। जैसे मुझे ये पता है अन का मीनिंग होता है नहीं, तो अगर कहीं भी किसी भी रूट वर्ड के सामने अन लगा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगी ये उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे हैप्पी अनहैप्पी, हेल्दी अनहेल्दी, तो अन का अगर मुझे मीनिंग समझ में आ गया कि अन का मीनिंग है नॉट, तो इसका मतलब ये वर्ड, ये पर्टिकुलर मॉर्फीम जिसके भी सामने लगा हुआ है उसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप प्रीफिक्सेस सीख लीजिए, नए शब्दों का मीनिंग आपको खुद पता चल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लें। जैसे प्रीफिक्सेस इम नॉट के लिए आता है, जिनके सामने भी ये प्रीफिक्स इम लगा हुआ आपको मिलता है, प्रीफिक्सेस अगर ये इम है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आपका ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इम तो लगा होता है लेकिन वो प्रीफिक्स नहीं होता। जैसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, लेकिन इम लगाने का मतलब है ये अनमहत्वपूर्ण नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट में इन जो है वो प्रीफिक्स नहीं है, ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। नाउ डिस का मीनिंग भी नॉट होता है, डिस ओबे, यानी जहां पर भी डिस लगा है आप क्या करेंगे उसको, उसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं होता है, जैसे डिस्क, DISC। अब ये DIS सोचकर ये मत लगा दीजिएगा कि इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इन, इसका मीनिंग भी नॉट होता है, इनविजिबल और इनकम्प्लीट। लेकिन जब आपको लिखा हुआ मिले इनसाइड तो इसका मतलब ऑपोजिट नहीं सोचिएगा आप। मैं आपको एक्सेप्शंस भी साथ साथ इसलिए लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप हर इन को अपोजिट ना मान ले, हर इम को अपोजिट ना मान ले और हर डिस को भी अपोजिट ना मान ले। द नेक्स्ट इज नॉन, नॉन भी नोट के लिए आता है यानी मीनिंग अपोजिट कर देता है। अन भी नोट के लिए आता है लेकिन मिस का मीनिंग होता है रॉन्ग, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस स्पेल, यानी कि गलत समझना या गलत प्रोनाउंस करना। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें अन, नॉन या फिर मिस लगा होगा लेकिन इनका मीनिंग अपोजिट नहीं होगा। दीज विल बी एक्सेप्शंस। नाउ ओवर, अगर किसी शब्द के आगे ओवर लगा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी ओवर कुक्ड, ओवर बजट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है, जैसे मैं कहूँ ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा देखना नहीं है, ओवरलुक का मतलब क्या होता है कि आपने उसको अनदेखा कर दिया। तो इन शब्दों को आप पहचान लेंगे, उसके बाद ही आप प्रीफिक्सेस पर ध्यान दे पाएंगे। अंडर का मीनिंग क्या होता है, नीचे, यानी जैसे अंडरवियर, अंडर कवर, यानी जो चीजें किसी चीज की नीचे के साइड आप यूज करते हैं उनको क्या नाम देते हैं, अंडर का नाम देते हैं प्रीफिक्सेस के लिए। री मीन्स होता है अगेन, रिसाइकल, यानी दोबारा से साइकिल को, साइकिल बनाना दोबारा से चीजों का। और रीगेन का मतलब दोबारा से उसे प्राप्त करना। नाउ प्री का मीनिंग होता है पहले, प्रीव्यू यानी देखने से पहले, प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी से पहले, तो प्री का मीनिंग क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। सब का मीनिंग अंडर होता है यानी कि नीचे। सब टाइटल यानी कि टाइटल के ठीक नीचे लिखे जाने वाले दूसरे टाइटल्स। सबमरीन पानी के नीचे। सुपर मीन्स होता है ओवर या अबव या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, जैसे सुपरमैन या फिर सुपर पावर। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज इंटर। इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर कॉलेज यानी कॉलेजेस के बीच में, इंटर पर्सनल यानी कि दो पर्सन्स के बीच में। इस तरह से आप इंटर को यूज कर सकते हैं एज अ प्रीफिक्सेस। लेकिन अगर आप इंटर कॉलेज कह रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटर कॉलेज जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो गैप नहीं आएगा। फोर, अगर आप फोर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है पहले। फोरकास्ट, पहले से ही किसी चीज के बारे में बताना। फोरसीन, भविष्य देखने के लिए फोरसीन का यूज होता है, यानी पहले से पहले चीजों को देख लेना या परख लेना। डी मीन्स होता है अवे, यानी कि चीजों को डाउन करना, डिग्रेड करने के लिए आता है, जैसे डिग्रेड और डिफॉर्म, यानी कि जो चीजें हैं उनको अपनी ओरिजिनल जगह से हटा देना, नीचे की साइड गिरा देना। नाउ सेमी मीन्स हाफ या हेमी मीन्स भी हाफ होता है, जैसे सेमी सर्कल या हेमिस्फीयर। हेमी जहां पर लगा हुआ होगा उसका मतलब हाफ हो जाता है। मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, जैसे मिड टर्म, टर्म के बीच में, मिड पॉइंट यानी कि बीच का पॉइंट। एक्स का मीनिंग होता है फॉर्मर, जो अभी पोजीशन पर नहीं है और पहले थे इस पोजीशन पर, देन दे आर कॉल्ड एक्स, जैसे एक्सहेल करना, बाहर की साइड निकालना, या फॉर्मर, एक्स एम्प्लॉय। को का मीनिंग होता है टुगेदर, को पायलट, को प्रेजेंट,
कॉपरेट, तो ये सारी चीजें क्या होती है, टुगेदरनेस के लिए आती है। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी स्टोरी, मल्टी कलर, मल्टीनेशनल, तो यहाँ पर मल्टी का मीनिंग क्या होता है, मैनी। पॉली मीन्स भी मैनी होता है, जैसे पॉलीगन, पॉलीगैमी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैनी। Now the next is uni. Uni means one, means uniform, unicycle. इसका मतलब होता है uni का मीनिंग क्या होगा, वन होगा। प्रीफिक्सेस में एक होता है क्वाड, क्वाड मीन्स होता है 4। इसी तरीके से नीचे भी मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, जैसे बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8 और डेका मीन्स 10, सेंटी मीन्स 100, मिली मीन्स 1000। इस तरीके से आप शब्दों के सामने अगर ये शब्द लगते हैं तो आप उनको नंबर दे सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि जो कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्सेस हैं मैं उन सभी को एक साथ लिख दूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने स्टडी टेबल के पास लगा सकें। 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि किस प्रीफिक्सेस के क्या मीनिंग होते हैं, और एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो शब्दों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सफिक्सेस, ये हमेशा रूट वर्ड के एंड में लगेंगे और ये दो तरह के होते हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। अब डेरिवेशन होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ब्यूटी आपका होता है नाउन, लेकिन अगर मैं फुल लगा देती हूँ तो ब्यूटीफुल आपका क्या कहलाने लगता है, एडजेक्टिव। लव आपका नाउन है, ly लवली, लवली होने से क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। मैनेज आपका वर्ब है और अगर मैं मैनेजमेंट करती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाउन में। इस तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कन्वर्ट कर देता है वो वाला सफिक्सेस क्या कहलाता है, डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल क्या होगा, केवल उसी कैटेगरी के अंदर वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है ये बता देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बॉय, तो बॉय आपका क्या हो जाता है, नाउन, लेकिन बॉयज भी आपका नाउन है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया, आप केवल बॉयज होने से वो जो पहले सिंगुलर था नाउन, अब वो नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी एक ही कैटेगरी के अंदर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल कुक, कुक वर्ब होता है और कुक्ड भी वर्ब होता है, लेकिन ईडी लगाने से केवल हमें ये पता चल गया कि वर्ब की कैटेगरी में ये पास्ट टेंस को शो करेगा या पास्ट टेंस का बिहेव करेगा। इस तरीके से वो सफिक्सेस जो एक ही कैटेगरी के अंदर किसी भी शब्द के बिहेवियर को बता देते हैं, दे आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल, और जो कैटेगरी ही चेंज कर दे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, दे आर कॉल्ड डेरिवेशनल। Now we are giving some examples of suffixes one by one. ed, इसका मतलब होता है एक्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कॉल का कॉल्ड, टॉक्ड, वॉक्ड, ईडी लगने से हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, काम ऑलरेडी हो चुका है। आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूइंग, रीडिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग। नाउ आईएनजी का दूसरा नाम होता है एक्ट, जैसे डांसिंग, डांसिंग एक एक्टिविटी भी हो सकती है और ये एक्ट का नाम भी हो सकता है, डांसिंग इज अ हॉबी, इस तरीके से। नाउ ईआर का मतलब होता है कोई भी चीज बेटर के लिए आप लगा रहे हैं, जैसे स्मॉलर, कोल्डर, नाइजर, ये स्मॉल से बेटर हो गया तो स्मॉलर। ईआर का दूसरा मीनिंग क्या होता है, जो व्यक्ति वर्क करता है उसके लिए भी ईआर लगता है। टीचर, यानी ये ईआर जो लग रहा है ये बेटर के लिए नहीं लग रहा है, यहाँ पर ईआर जो लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, कि इसका मतलब ये टीचिंग का काम करते हैं तो टीचर, इंजीनियर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंजन से रिलेटेड कोई काम करते हैं इंजीनियर, और कारपेंटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कारपेंटर, इस तरीके से। ईएसटी का मतलब होता है द मोस्ट, अब द मोस्ट अप भी हो सकता है, द मोस्ट डाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिगेस्ट, बिगेस्ट का मतलब बड़े में ये सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबे में ये सबसे लंबा है। नाउ एस इज शोइंग अस कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे बॉयज, कैब्स, बॉटल्स, इस तरीके से। एलवाई का मतलब होता है लाइकली, यानी कि इसी तरीके से। ब्रेवली यानी जो बहादुरों की तरह काम करे, हैप्पीली जो खुशी से काम करे। TION हमें एक्शन के बारे में बताता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी और डीमोनेटाइजेशन इज एक्शन। Partition, part is a small section, then partition is an action. Now able, able means to be able to, किसी काम को करने के योग्य होना। Punishable, readable, तो यहाँ पर जो able है these are suffixes. Ness, a state of happiness or selfishness.
मेंट, ये फीलिंग के लिए आता है। मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करने की फीलिंग। रिफ्रेशमेंट यानी कि रिफ्रेश होने की फीलिंग। टिव, इट इज कंडीशन होता है, जब भी टिव लगेगा इसका मतलब कोई कंडीशन वहां पर है। क्रिएटिव और सेंसिटिव। फुल मीन्स इट इज कंप्लीट। हैंडफुल, ब्यूटिफुल यानी कि सुंदरता में पूर्ण है वो, और वो हैंडफुल मतलब उसका हाथ भरा हुआ है। लेस मीन्स विदाउट, होपलेस एंड पेनीलेस। नाउ इट्स शिप, ये पोजीशन के लिए आता है, कोई चीज किस पोजीशन में है। जैसे रिलेशनशिप यानी कि हम रिलेशन में हैं, पार्टनरशिप यानी कि हम पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो इस तरह से पोजीशन बताते हैं वो। ISH, इश, ये क्वालिटी के बारे में बताते हैं। चाइल्डिश मीन्स चाइल्ड जैसे क्वालिटी। फिवरिश मतलब फीवर की तरह महसूस होना या फीवर वाली क्वालिटी होना। तो इस तरीके से सफिक्सेस जो है हमारे मीनिंग के बेस पर भी हम बहुत कुछ गैस कर सकते हैं नए शब्दों के बारे में। यहाँ मैंने सफिक्सेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे सपोज करिए कि नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं, वो सफिक्सेस जो किसी भी शब्द को नाउन बना सकते हैं। यानी कि जहां भी आपको ACY में लगा हुआ मिलेगा, आप समझ लीजिएगा इसकी कैटेगरी क्या है, नाउन है। जहां AL लगा हुआ मिलेगा, प्रपोजल, रिफ्यूजल, ये भी नाउन है। यानी द सफिक्सेस विच टर्न अ रूट वर्ड इनटू नाउन आर कॉल्ड नाउन सफिक्सेस। तो आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, और आप धीरे धीरे अगर इनको पहचानना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये एंस लगा हुआ है, अच्छा ER लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, नाउन सफिक्सेस होने वाला है। तो प्लीज इसको एक बार जरूर से पढ़िएगा आप। वर्ड सफिक्सेस यानी कि ये वाले सफिक्स जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, अगर ये किसी वर्ड, रूट वर्ड के बाद लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये सारे के सारे शब्द क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। It means the suffixes which convert root words into verb are called verb suffixes. The meanings are given here. Now adjective suffixes. अब तो आप समझ ही गए होंगे. The suffixes which turns the root words into adjectives are called adjective suffixes. The suffixes which turn root words into adverbs are called adverb suffixes. इस तरीके से आप सफिक्सेस को देखकर किसी भी वर्ड की उनकी कैटेगरीज को बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सफिक्सेस का कि आप कैटेगरीज को बता सकते हैं। सपोज करिए आपसे कहा है कि मैनेज है, अब आप मैनेज को क्या कीजिए, एक वर्ब है ये, इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर, नाउन के अंदर। तो आपको पता है आप मेंट लगा सकते हैं, मैनेजमेंट ये नाउन हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपको एडवर्ब सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस, नाउन सफिक्सेस और वर्ब सफिक्सेस की नॉलेज हो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट कि आप इसको ऐसा कर ले। अब देखिए इंपॉर्टेंस बता देते हैं अगर हम तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, रूट वर्ड को, अफिक्सेस को, यानी कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को। तो फायदा क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अनहैप्पीनेस का। अब अनहैप्पीनेस के बारे में सपोज करिए हमारे लिए एक नया शब्द है और हमने ये पढ़ लिया कि अन का मीनिंग होता है नॉट, हैप्पी हमारा रूट वर्ड है, और नेस का जो मीनिंग होता है वो नाउन सफिक्सेस है नेस, क्योंकि तो ये शब्द को नाउन बना रहा है। तो अनहैप्पीनेस के बारे में हमें सब पता है, अनहैप्पीनेस एक नाउन होगा, हैप्पीनेस का उल्टा है, इसका मतलब इसमें सैडनेस होगी। और दूसरा जब हम इसको खोलकर बताएंगे तो इसका मतलब होगा अनहैप्पीनेस यानी कि दुखी होने की भावना। तो जब आपको सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और रूट वर्ड के बारे में नॉलेज होगी तो आप शब्दों के बारे में आसानी से पहचान पाएंगे। याद रखिए आपकी लैंग्वेज का सबसे बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो शब्द ही होता है। शब्द आपकी मुट्ठी में है, सेंटेंस आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, सेंटेंस आपकी मुट्ठी में है, ग्रामर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, शब्द से शुरू करें और अंत तक जाएं। Thank you very much for watching the video. Kindly like it, share it and comment it. Whatever query you have, kindly write to me either on my WhatsApp number or in comment box. Kindly subscribe the channel if you haven't subscribed it. Thank you very much.